अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। छोटे छोटे डालें, छोटे डालें बेटा, इतना बड़ा तो होगा। ये भी थोड़े छोटे थोड़े छोटे। मेरा बेटा वो फैल रहे हैं नीचे जाके, अब क्या समझ रहे हो। लाए मैं और बनाऊँ कितना एक। डालूं? आज के व्लॉग में ना मैं आप लोगों के साथ अपने रमज़ान की रूटीन शेयर करूंगी। और रमज़ान में क्योंकि काम डबल हो जाता है और अगर मेरा काम टाइम पे ना हो ना तो मुझे टेंशन होना शुरू हो जाती है। इसलिए टेंशन से बचने के लिए ना मैं अपना आधा काम पहले ही कर लेती हूँ। मतलब कि मैं सहरी में ना अफ्तार का आधा काम कर लेती हूँ और अफ्तार में ही ना अगली सहरी का आधा काम करके रख लेती हूँ। यहाँ पर ना मैंने आटा गूंद लिया और बच्चों के साथ ना टाइम निकालना ज़रा मुश्किल हो जाता है, तो मैं 2 से 3 दिन का आटा एक साथ गूंद कर रख लेती हूँ। यहाँ पर आटे को ना मैंने 3 कंटेनर्स में कर लिया है। 2 को मैंने फ्रिज में रख दिया और 1 को मैंने फ्रीज कर दिया है। और यहाँ पर अब मैं बनाने जा रही हूँ स्ट्रॉबेरी शेक, क्योंकि मैं भी चाय नहीं पीती और जाज़िब भी चाय नहीं पीते, इसलिए हमें लस्सी या शेक वगैरह कुछ लाजमी सहरी में बनाना पड़ता है। यहाँ पर मैंने दूध में स्ट्रॉबेरीज को काट के ऐड कर दिया है और उसके बाद मैंने ना चीनी थोड़ी कम यूज़ की और बाकी मैं शहद यूज़ करूँगी। यहाँ पर ना मेरा स्ट्रॉबेरी शेक रेडी हो गया था और मैं अब पराठे बनाने के लिए जा रही थी, लेकिन उससे पहले मैंने इफ्तार में जो शरबत बनाना था ना उसके लिए मैंने 3 बॉटल्स में ना तुखमलंगे को भिगो दिया है। अच्छा, शरबत ना मैं डायरेक्ट बॉटल में ही बनाती हूँ और 3 या 4 दिन का शरबत ना मैं एक साथ ही बना लेती हूँ। और यहाँ पर ना सहरी का टाइम शुरू हो गया था और मैं पराठे बना रही थी। और हमारे घर ना सिर्फ 2 ही पराठे बनते हैं, क्योंकि सिर्फ मैं और ज़ेबी ही रोज़ा रखते हैं। बच्चे हमारे छोटे हैं तो वो रोज़ा अभी नहीं रखते हैं, तो इसलिए वो सहरी में भी नहीं उठते, तो सिर्फ मुझे 2 ही पराठे बनाने होते हैं। जब मैं शादी होकर आई थी ना तो मुझे कुकिंग में कुछ भी नहीं आता था। इवन के किचन में जो मसाले होते हैं ना उन तक का नाम मुझे नहीं पता था, क्योंकि शादी से पहले ना मैं यूनिवर्सिटी जाती थी और उसके बाद 2 साल तक मैंने जॉब की, इसलिए कभी मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं कुकिंग सीखूं। और उसके फ़ौरन बाद से मेरी शादी हो गई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सास इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि कभी भी उन्होंने इस बात पे मुझे टॉन्ट नहीं किया और उन्होंने सारी कुकिंग ना मुझे अपने बच्चों की तरह से सिखाई। और शादी के बाद ना जब मैं अम्मी के घर रुकने जाती थी तो काफ़ी सारी चीज़ें फिर मैंने अम्मी से शादी के बाद सीखी। और ये पराठा ना मुझे मेरी सास ने बनाना सिखाया था और अभी तक मैं इसी तरह से बनाती हूँ। और ये कबाब जो मैं अम्मी के घर से बनवा के लाई थी ना, इनके बनवाने से इतनी ज़्यादा आसानी हो गई है। किसी भी दिन कुछ सहरी में बनाने का समझ नहीं आता ना तो बस फिर मैं फटाफट से कबाब निकालती हूँ और फ्राई कर लेती हूँ। यहाँ पर ना मेरी सहरी तैयार हो गई थी और अजान होने में ना अभी टाइम था। और ये जो टाइम होता है ना इसमें जो मेरे अफ्तार के काम होते हैं ना वो मैं पूरे कर लेती हूँ। तुखमलंगे को मैंने पहले से ही भिगो दिया था और अब ये फूल गया था तो मैंने इसमें चीनी भी शामिल कर दी थी और अब मैं इसमें ना जामे शीरी शामिल कर रही हूँ। इन सारी चीज़ों को ना मैं बोतल में ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। और बोतल में मैं शरबत इसलिए बनाती हूँ ताकि फ्रिज और फ्रीज़र में रखने में आसानी हो, क्योंकि जग साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है तो फ्रिज में रखने में ज़रा मुश्किल हो जाती है। और मैं शरबत ना सहरी में इसीलिए बना लेती हूँ ताकि चीनी वगैरह भी चख सकूँ और इफ्तार तक ना वो अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। यहाँ पर ना मैंने 3 बोतलों में शरबत बना लिया है। 2 को मैंने फ्रीज़ कर दिया और 1 को मैं फ्रिज में रखूँगी। अच्छा, इफ्तार के लिए जो बेसन का मिक्सचर तैयार होता है ना उसको भी मैं सहरी में ही तैयार करके फ्रिज में रख देती हूँ। उससे ये होता है कि बेसन बड़ा फ्लफ़ी सा हो जाता है और बड़े मज़ेदार से पकौड़े बनते हैं। अच्छा, बेसन में मैं नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा और चाट मसाला शामिल कर रही हूँ। उसके बाद मैंने इस बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा ऐड किया है। यहाँ पर मेरा मिक्सचर रेडी हो गया है। मैं इसको एयर टाइट कंटेनर में करके ना फ्रिज में रख दूँगी। यहाँ पर ना फजर की अजान हो गई थी और नमाज से फ्री होने के बाद ना मैं दोबारा किचन में आ गई थी और यहाँ पर मैं बच्चों का लंच रेडी कर रही हूँ। बच्चों का लंच मैं इसीलिए साथ रेडी कर लेती हूँ ताकि सारा किचन जो है वो एक ही दफ़ा में सिमट जाए और फिर इकट्ठा ही साफ़ हो जाए। और अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। अच्छा, रमज़ान में ना इसलिए भी मेरी रूटीन बहुत ज़्यादा टफ हो गई है कि मेरे दोनों बच्चों की यानी आयशा और आयज़ा की ना स्कूल की टाइमिंग्स अलग अलग हैं। आयज़ा का स्कूल ना 8 बजे का है और आयशा का स्कूल ना 9:30 पर लगता है। और बीच में जो 1.5 घंटा होता है अगर मैं उसमें सो जाऊँ ना तो मेरे सर में दर्द हो जाता है। तो इस टाइम में ना या तो मैं अपना कोई काम कर लेती हूँ या मोबाइल पर स्क्रॉलिंग करती रहती हूँ। यहाँ पर बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ना मैं सो गई थी और जब मैं दोपहर में उठी हूँ ना तो फिर दोबारा मैं अपने काम से लग गई थी। यहाँ पर ना मैंने मिक्स पकौड़ों के लिए पालक मंगवाई है और इसकी कटिंग करके ना मैंने एक बॉक्स में रख दिया है और साथ में ऊपर और नीचे ना पेपर लगा दिया है ताकि ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब ना करे और फ्रेश रहे। और पकौड़ों के लिए जो आलू और प्याज काटना होता है ना उसकी कटिंग भी मैं सुबह में या दोपहर में करके रख लेती हूँ ताकि इफ्तारी के टाइम ना ज़्यादा अफरा तफरी ना हो। और आलू और प्याज को काटने के लिए ना मैं ये वाला कटर यूज़ करती हूँ और लिटरली इससे ना इतना ज़्यादा आपका टाइम सेव हो जाता है। मतलब कि जो कटिंग आपकी 10 या 15 मिनट में होनी होती है ना वो 3 से 4 मिनट में आसानी से हो जाती है। यहाँ पर ना मैंने सारे आलूओं को काट के पानी में भिगो दिया है ताकि वो काले ना हो और उसके बाद मैंने उनको फ्रिज में रख दिया है। अब मैं मिक्स पकौड़ों के लिए ना प्याज काट रही हूँ और वो भी मैं कटर से काट रही हूँ। और कटर से क्योंकि स्लाइस की फॉर्म में प्याज कट होता है उसके बाद मैंने ना उसको छुरी की मदद से ना फाइनली चॉप कर लिया है। अब मैंने प्याज में जो पालक काट के रखा था वो भी थोड़ा सा मिला दिया, साथ में मैंने इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च भी मिला दी है। इन सारी चीज़ों को ना मैंने स्ट्रेनर में डाल के अच्छी तरह धो लिया और जब ये खुश्क हो गया तो मैंने इनको एक बॉक्स में करके इनको भी फ्रिज में रख दिया है। साथ ही में ना मैंने अंडे भी बॉयल होने रख दिए थे क्योंकि इफ्तार में ना आज मैं मेयो एग सैंडविचेस भी बनाऊंगी। सैंडविचेस बनाने के लिए ना मैंने 5 बॉयल अंडे लिए हैं और उसके बाद मैंने
इसमें जो है वो 2 से 3 टेबल स्पून क्रीमी मेयोनीज़ ऐड किया है और 2 से 3 टेबल स्पून ना मैंने इसमें चिकन स्प्रेड ऐड किया है। उसके बाद मैंने इसमें काली मिर्चें और नमक शामिल किया है और मैं फ़ोर्क की मदद से पहले अंडों को अच्छी तरह से तोड़ लूँगी और फिर उसके बाद अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। मैंने ना ये मिक्सचर रेडी करके रख दिया था। उसके बाद मैंने घर के थोड़े बहुत और काम किए और अब मैं सैंडविचेस बनाने लगी हूँ। ये मैंने ब्रेड के 2 स्लाइसेस ले लिए और उनकी साइड्स को मैंने काट दिया और जो मिक्सचर मैंने बनाकर रेडी करके रखा था वो मैंने इस पर लगा दिया और उसको फिर मैंने बीच से कट कर दिया और यहाँ पर मेरा एक सैंडविच रेडी हो गया है। अच्छा, इन सैंडविचेस की जो साइड कट होती है ना उनको मैं उठाकर रख लेती थी और फिर बाद में ब्रेड क्रम्स बना लेती थी, लेकिन अक्सर ऐसा होता था कि टाइम ना होने की वजह से ना वो हमेशा ख़राब होकर ही फेंकते थे। तो इस दफ़ा मैंने सिर्फ एक सैंडविच ऐसा बनाया जिसकी साइड्स कटिंग की हैं, बाकी मैंने ना साइड्स के साथ ही बनाए। इफ्तार में ना अभी 1 घंटा बाकी था तो मैंने इन सैंडविचेस को ना क्लिंग रैप में रैप कर दिया ताकि इफ्तार तक ना फ्रेश रह सकें। यहाँ पर ना मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो गया था क्योंकि जो फ्राई का काम है ना वो रमज़ान में ज़्यादातर ज़ेबी ही करते हैं। अब मैं तैयार होकर ना किचन में आ गई हूँ और जहाज़ेब जब तक पकोड़े वगैरह फ्राई करते हैं और जो भी बर्तन गंदे होते रहते हैं ना वो मैं हाथ के हाथ धोती रहती हूँ ताकि किचन भी हाथ के हाथ साफ़ होता रहे। छोटे छोटे डालें, छोटे डालें बेटा इतना बड़ा तो होगा, ये भी थोड़े छोटे लाएं, एक में डालें। चिमटा दूं या वो दूं डायरेक्ट? चिमटा। थोड़ी कढ़ाई रख लूं? हाँ, दूसरी कढ़ाई रखो। और क्योंकि ज़ेबी ने ना काफ़ी अरसे बाद पकोड़े बनाए तो वो साइज़ में ना कुछ ज़्यादा ही बड़े बन गए। अच्छा, फ्रोज़न आइटम्स ना इस बार मैंने बुरहानी फ़्रोज़न एंड निम्को से मंगवाए और इनके ओवरऑल जितने भी फ्रोज़न आइटम्स हैं ना वो टेस्ट में काफ़ी अच्छे हैं। अच्छा, 1-2 चीज़ें यहाँ की जो है वो मुझे टेस्ट में इतनी ख़ास नहीं लगी हैं, लेकिन ओवरऑल मेरा अभी तक एक्सपीरियंस अच्छा रहा है और जो चीज़ें मैं ट्राई करती जाऊँगी ना वो आप लोगों के साथ भी शेयर करती जाऊँगी। सारी चीज़ें रेडी करने के बाद इफ्तार करने के लिए अब हम नीचे जाएंगे और यहाँ पर मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।